भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। कर्नाटक के चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी कछु हलचल शुरू हो गई है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल करी और इससे मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी बेहद उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी परेशान तो है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशान है ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक। दरअसल कर्नाटक में जिस तरीके के चुनाव परिणाम आए हैं उनमें वे विधायक जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवावे में कामयाब भय थे, उनमें से कई सारे विधायक चुनाव हार गए हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों के टिकट पे तलवार लटक गई है। काय के मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव भये थे उनमें भी कई सारे सिंधिया समर्थक विधायक चुनाव हार गए थे और अब जो वर्तमान में विधायक बचे हैं सिंधिया के समर्थक, उनके भी टिकट का काटे जे हैं ई को लेकर बड़ो सवाल खड़े हो गए है। काय के कर्नाटक को जो आंकड़ा है वो आंकड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों और उनके समर्थक नेताओं को परेशान करने में बाकायदा काफ़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश और कर्नाटक की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वे एक सी हैं। काय के कर्नाटक में भी पहले कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी, ई के बाद जब सरकार गिरी कछु कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दो और ई के बाद वे उपचुनाव भी लड़े और ई के बाद वर्तमान जब चुनाव में उनको टिकट दी गई तो उनमें से बड़ी संख्या में विधायक हार गए। वे विधायक जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे। कछु जई परिस्थितियां मध्य प्रदेश में वहीं 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल भये और उनके समर्थन से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ई के बाद उपचुनाव भा। उपचुनाव में भी लगभग 9 विधायक चुनाव हार गए और फिर अब जो बाकी विधायक बचे हैं का उनको टिकट दीजिए है का हारे भाई जो विधायक थे उनको का दोबारा भारतीय जनता पार्टी में मौका मिले 2023 को विधानसभा को चुनाव लड़ने को ई को लेकर बड़े सवाल हैं। लेकिन यही बीच कर्नाटक के परिणाम बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के लाने परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं होने वाली हैं। हम आपको कुछ आंकड़े बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल भये थे 17 विधायक 2019 में कर्नाटक में और इनने कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराई और ई के बाद उन 17 विधायकों में से 14 को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दो, 3 को तो टिकट ही नहीं दो और ई के बाद दिसंबर 2019, नवंबर 2020 और मई 2021 में अलग अलग समय पर चुनाव भये। इनमें से 17 में से 15 को बीजेपी ने टिकट दो, 12 फिर से भाजपा की सरकार के दौरान भये उपचुनाव में फिर से विधायक के तौर पर वापस आ गए। लेकिन अब उन्हीं 14 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा टिकट दो 2023 के चुनाव में और इनमें से 8 विधायक चुनाव हार गए हैं। यानी 14 में से 8 विधायक चुनाव हार गए हैं। वे विधायक जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे और फिर भाजपा ने उनको दोबारा टिकट दी कर्नाटक में। सो अब ऐसी स्थिति में लगभग इतने ही विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक फिलहाल मध्य प्रदेश में हैं, मंत्री भी हैं उनमें से कछु, बाकी विधायक हैं। अब अगर इन सब के सब लोगों को अगर चुनाव में टिकट दीजिए है और 14 में से 8 भी हार गए तो जो आंकड़ा 50% से ज़्यादा है, यानी भाजपा को अपनी सरकार बनाने में मुश्किल आ सकत है। और यही आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अब टेंशन में हैं। काय के कर्नाटक ने दिशा दी है कि जो दल बदल की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको लेके अब जनता बहुत ज़्यादा सहज है नहीं। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।